But within the family, I do try to stay a bit diplomatic and लोगों को placate करना. But I think the biggest thing is going through life, going through all the ups and downs and the stresses, highs, lows, happiness, changes, becoming, a wife and a daughter-in-law and a mother, and then coping up with your siblings and your own parents and everything. All ये relationships भी आपको बहुत ज़्यादा you grow through them. And then the kind of experiences you have, अगर आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपको बहुत मोहब्बत है बल्कि इश्क है, so then आप अपना सारा कुछ उसको दे देते हो, and then that gives you, जब आप उसमें successful होते हो तो उससे confidence और pride भी आता है. And I'm just so sure about कि मैंने यही होना था, मेरी किस्मत मुझे जहाँ लेके आई वो सही जगह लाई है. So that's why I have that kind of resolve inside me. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि जो चीज़ आप करें वो आपको खुशी दे, ताकि जब आप उसकी तकमील देखें तो वो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस लाए. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ यूथ आजकल वो कर रहे होते हैं कि टू फॉलो पैशन और टू फॉलो अ गुड लाइफस्टाइल. बहुत ये चॉइसेस आती हैं, तो आई थिंक पैशन को फॉलो करें तो इवेंचुअली लाइफस्टाइल भी मिल ही जाता है. आई थिंक मिलेनियल्स के अंदर थोड़ी सी हमें जो उनसे पहले की जनरेशन एक शिकायत रहती है कि मटीरियलिस्टिक भी हो गए हैं एंड थोड़े सुपरफिशियल भी हो गए हैं. जनरलाइज नहीं करना चाह रही, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ये है एंड देन दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ के दुनिया के सामने अपनी जो पीपल हु दे थिंक मैटर के सामने वो कैसे लग रहे हैं. सो दे आर टू कॉन्शियस अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट देम. एंड सोशल मीडिया की वजह से भी ये एंड दे आर अफ्रेड टू बी देमसेल्व्स कि सोशल मीडिया पे ये मुझे कौन कह देगा, लाइक नहीं करेगा, डिसलाइक करेगा, जो भी चीज़ें, it takes over their personality. They're afraid to grow and be who they are. True. आजकल एक और चीज़ जो मुझे बड़ी क्योंकि हम अभी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, हमारे ड्रामा में भी आजकल दिखाते हैं कि हर इंडिपेंडेंट लड़की जो है ना उसका बदतमीज़ होना बड़ा ज़रूरी है. मुझे बड़ा शिकवा रहता है ड्रामा वालों से ये ना, लेकिन मुझे रियल लाइफ में भी कभी कभी लगता है कि हमें ये क्लैरिटी लड़कियों को देना बड़ी ज़रूरी है कि टू बी फर्म doesn't mean that you have to be बदतमीज़. To be independent doesn't mean that कि आप चीखमदारी करें, आप चलाएं या आप बदतमीज़ी करें. You can be firm and put your views across. आपको क्या लगता है, आप ये चीज़ देखती हैं, आपकी अपनी इतना एक्सपीरियंस है, how do you see the two things correlating, independence, बदतमीज़ी, firmness? I think it comes a lot from आपको घर में क्या माहौल मिल रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या एग्जाम्पल आप फॉलो कर रहे हैं, what your mother is teaching you, and then आपके दोस्त कैसे हैं. But one thing is कि लड़कियाँ एक इमेंसिपेशन ज़्यादा मिल गई है, अब उसको हैंडल करना ग्रेसफुली और डिग्निफाइड तरीके से वो हमें अपने आप को सिखाना पड़ेगा. एंड चाहे वो मैं और आप हैं इस प्लेटफॉर्म से सिखा रहे हैं या वो घर पे सीख रहे हैं या किसी और से फ्रॉम टीचर्स और elders, so it is something which is have to be a learned behavior. Okay, so you have feel to, that it's something you have to एक conscious हमें effort करनी पड़ेगी ना इस बात को remind कराने. because it doesn't come easily. You don't have those kind of examples in front of you जिनको आप follow कर सकें. आपसे पहले इतनी ख़वातीन और तरह से ज़िंदगी गुजारती थी पाकिस्तानी सोसाइटी में. And if you're a middle class girl तो obviously आपके लिए एक ज़्यादा एक learning curve होता है कि आप में कॉन्फिडेंस हो लेकिन डिफेंसिव नहीं आपको होना चाहिए. एंड द पीपल अराउंड यू किस तरह आपको ट्रीट करते हैं उससे भी फर्क पड़ता है. मैं ये कहने वाली थी सोसाइटी में कितना रोल है. टेक यू सीरियसली एंड आपको एक वो दें वो उस तरह की एक रिस्पेक्ट. कभी कभी वो स्ट्रगल भी हो जाती है ना कि आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है शायद. यू हैव टू, बिकॉज घर में आपको बताया जाता है यू कैन क्रॉस अ सर्टेन लाइन एंड डोंट लेट फलां डू दिस, डोंट लेट फलां लुक एट यू लाइक दिस. सो यू ऑलरेडी सो कॉन्शियस एंड सो गिल्टी अबाउट स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस. और फिर लोग जब आपको ज़रा सा भी इस तरह की कोई चीज़ टेढ़ी नज़र से देख लें तो आप फ़ौरन डिफेंसिव पे आ जाते हो बिकॉज यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. सो आई टोटली अंडरस्टैंड हाउ गर्ल्स कैन गो टुवर्ड्स दैट साइड कि ज़रा हिस्टेरिकल हो जाती हैं या लाउड हो जाती हैं. बट इट्स समथिंग यू गॉट टू लर्न. सो एक्टिंग से इश्क है आपको? एक्टिंग से मुझे बचपन से इश्क था. सो कोई वो था वो जो टिपिकल कहते हैं कि साड़ियाँ पहन के घूमते थे या you hit the nail on the head. शीशे में देख के वो प्रिटेंड करना. साड़ी थी 6 साल की उम्र में मेरी अम्मी ने सबको ये किस्सा बताया. वो मुझे तो याद ठीक से याद नहीं, कोई एक आध इमेज याद है. Then I had to imitate my school principal और मैं I was a toddler. I must have been 5 or 6 years old. तो मुझे मेरी बहन ने तैयार इसी तरह किया था, साड़ी पहना के फूल लगा के. क्यूट.
ओके, तो बस वहाँ से फिर आप चल पड़ी। नहीं, उसके बाद गैप ऑब्वियसली, बाकी फिर आपको शौक चढ़ता है कुछ और करने का, जो आपके एडोलेसेंट ईयर्स होते हैं उसमें ऐसा कोई एम या एम्बिशन नहीं था। आई वाज नॉट वन ऑफ दोज ड्रिवन पैशनेट पीपल। ओके, लिखने का बहुत शौक था व्हेन आई वाज इन माय प्राइमरी इयर्स इन स्कूल एंड आई वाज encouraged a lot by my teachers. And then I think after my O levels, जब मैं लाहौर गई हूँ, and my father's theatre group, अजोका theatre, इनका एक प्ले मैंने देखा था होते थे, पंजाबी का प्ले, and I was so inspired, और something kind of just hit me कि मैंने भी ये करना, I want to be on that stage and I want people to be mesmerized by my performance. तो वहाँ से actual शौक शुरू हुआ था। पहली बार जब आपने थिएटर पे वो लाइन बोली या गई तो डर नहीं लग रहा था? उसी प्ले के अंदर एक लाइन थी, ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर तो नहीं ना, इतना एक्सपीरियंस था, छोटी भी बहुत थी और पंजाबी भी नहीं आती थी, लेकिन ये कि दैट एक्सिलरेशन जो थी ना उस एक लाइन की भी, टू बी ऑन दैट स्टेज, इट्स जस्ट एक इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग है। तो फिर उसके बाद आप थिएटर करती नहीं कुछ अर्से? 10 साल मैंने थिएटर किया 10 साल? था। ओह वाओ। तो टीवी इसके बीच में स्टार्ट हो गया या उसके बाद टीवी? टीवी स्टार्ट हो गया था बीच में, कॉलेज में ही थी मैं जब टीवी स्टार्ट। तो टीवी की अपॉर्चुनिटी कैसे आई? हम कॉलेज में प्ले कर रहे थे, हमारा कनेक्ट कॉलेज में एनुअल प्ले होता था, उसमें मैं उर्दू में, आई वाज द ओनली पर्सन जो उसके अंदर उर्दू में मेरा कैरेक्टर था, बाकी बाइलिंगुअल सा प्ले किया था, मैं रावी बनी हुई थी। एंड आई थिंक सम प्रोड्यूसर्स सॉ मी देयर एंड दे अप्रोच्ड माय फादर। अब उस वक्त पीटीवी में थे, एंड आस्क्ड हिम एंड ही विद हिज कस्टमरी फ्रैंकनेस से खुद ही पूछो उससे, व्हाई यू आस्किंग मी, सो दे केम और मुझसे मुलाकात की थी, तो वहाँ से शुरुआत थी। तो पहला ड्रामा कौन सा था? किरण। ओके, किरण का कैरेक्टर था, एंड आई रिमेंबर मेरी स्टेप मदर मदिया ने कहा था कि तुमने इफ़ यू वांट अ ब्रेक और इफ़ यू वांट टू मेक इट, सच इन्वर्टेड कॉमर्स में उन्होंने कहा था, इफ़ यू वांट टू मेक इट इन द बिजनेस तो टाइटल कैरेक्टर के साथ ही शुरू करो अपना करियर, ओके, सो जस्ट गो फॉर इट। तो फिर लेकिन उसके बाद जब रिस्पांस मिला पब्लिक का कैसा था, एंड व्हिच डायरेक्शन उसने आपको क्लियर कर दिया कि हाँ मुझे तो यही करना है? अब क्योंकि लोग 2-3 ही चैनल्स थे उस वक्त, तो दे वॉच्ड प्लेज अ लॉट, जैसा भी था। बहुत कोई ज़बरदस्त मैं नहीं कहूँगी कि बना था, लेकिन इट वाज मी फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, आप थिएटर से गई थी तो आई एम श्योर आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। हाँ, कुछ कॉन्फिडेंस, लेकिन थिएटर से आप टीवी में जाए ना तो काफ़ी चेंज होता है, आपको सब कुछ अपना श्रिंक करना पड़ता है, परफॉर्मेंस, एक्सप्रेशन, लेकिन फिर भी एक वो ठहराव और जो मैच्योरिटी ऑफ क्राफ्ट है ना, वो मुझे लगता है रिदम ऑफ द डायलॉग आपको समझ होता है, कॉन्फिडेंस, रादर देन कि जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं हो। बट इट्स स्कैरी गोइंग ऑन स्क्रीन। अच्छा, इट्स मोर स्कैरी देन थिएटर, एज इफ ऑल आईज आर ऑन यू। वो जो कैमरा है ना, वो इतना इंटिमिडेटिंग चीज आप होती तो है। पब्लिक के सामने करती थी। इट्स नॉट द सेम थिंग, बिकॉज आपका सपोर्ट सिस्टम आपके साथ होता है। ओह, एंड उसमें आप मेस अप करें तो कोई आपको कवर कर देता है, क्योंकि हम इतने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे रिहर्सल्स कर करके कि आप एक दूसरे की जेस्चर से समझ जाते थे कि लाइन भूल गया। टीवी पे ऐसा क्यों नहीं होता? टीवी में तो, और पीटीवी में तो आप टेक्स होती हैं और 3 कैमरे लगे होते हैं, और ये नहीं कि क्लोजअप्स अलग हो रहे हैं, सब कुछ एक साथ होता था। तो मुझे याद है मैं पहले शॉट में यहाँ यूँ फाड़ी हुई थी मैंने अपनी आंखें, आई वाज सो कॉन्शियस, बट यू नो, यू लिव एंड लर्न, सो इट वाज फन। आई गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन एंड प्यार बहुत मिला था लोगों का। बट उसके बाद मैं बहुत चूजी भी हो गई थी। आफ्टर दैट मैंने सोचा था तो कि चूजी क्यों हुई थी? वो भी अब्बू की भी मेरी एडवाइस थी कि हाँ, डोंट लेट पीपल यू नो जस्ट वो ना हो, एक आप क्लीशे बन के ना रह जाएं, या ख़राब चीज़ें बन के एक छाप लग जाती दैट यू विल डू एनी काइंड ऑफ प्ले। और दूसरे थिएटर में भी बिजी थी, उसमें बहुत आपका टाइम लग जाता है, बिकॉज यू ट्रैवल inside the different cities of the country also. Okay. And then I was studying. Yeah. So after काफ़ी चीज़ें आप एक साथ कर रही थी, ग्रेजुएशन के बाद अब्बू ने कहा था I have to do my masters. He said मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि मेरी बेटी ने एक MA भी नहीं किया हुआ। Okay. So वो फिर I was studying for my masters also. But then theatre 10 साल जब हो गए, कभी कुछ बीच में करते, पर उसका छोड़ा नहीं था मैंने, लेकिन मैंने came to Karachi तो फिर I had to say then फिर goodbye. सिर्फ टीवी पे आप थी ना? फिर टीवी था। टीवी थी। और डायरेक्शन में कब स्टार्ट किया? डायरेक्शन And what prompted you towards direction? I think again college. It was my final year of college, और हम एक अच्छा, इतनी festival कर जल्दी रहे थे। आपने स्टार्ट कर दी थी डायरेक्शन? That was my first time. नहीं, कॉलेज में मैंने 2-3 प्लेस डायरेक्ट किए थे, but this was the one जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे था। कॉलेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, थिएटर फेस्टिवल इन लाहौर, एंड आई वाज डायरेक्टिंग द प्ले, एंड माय ड्रामेटिक्स एडवाइजर मेरे साथ बैठी थी, एंड आई सेड आई रियली लाइक डूइंग दिस, एंड शी सेड यू हैव अ टैलेंट फॉर इट, यू शुड परस्यू इट। तो बस उनकी वो बात मेरे जहन में रह गई थी, एंड आई थॉट वन डे मेरा अपना थिएटर ग्रुप होगा और मैं ये करूँगी।
बट देन जब टीवी की तरफ आई तो दैट्स अनदर फैसिनेशन, उस Yeah. स्क्रीन का जो एक सेल्यूलॉइड मैजिक होता है, True. उसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। एंड समबडी सेड टू मी प्रोड्यूस करके देखो। तो आइडिया मेरा था, लिखवाया मैंने था, मेरे दोस्त एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया था उसे, बट आई प्रोड्यूस दैट